हेलो मेरे छोटे भाई बहनों, मैं आपका बड़ा भाई आदित्य फिजिक्स, जो कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है फिजिक्स आदित्य के नाम से। और ये हमारी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 12th यानी क्लास 12th के फिजिक्स के बारे में। और क्लास 12th की फिजिक्स फर्स्ट पेपर कह सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो आप सामने दिख ही रहे पा रहे कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है। तो इस चैप्टर में मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, गुड़िया और गुड्डा, कि हम लोग इस चैप्टर में जिसकी बात करेंगे उस व्यक्ति का नाम या उस पर्सन का नाम ये कह सकते हैं कि चार्ज होता है। और चार्ज मीन्स क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में आवेश कहते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा बेटा कि इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिसके बारे में हर तरफ से बात होगी, जिसके बारे में हर बात टिकी अगर की, यानी जिसके बारे में बात होगी, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल कह सकते हैं इस चैप्टर का जो हीरो है वो कौन है, चार्ज। यानी चार्ज मीन्स क्या होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं हिंदी में। तो हमें इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे बच्चे क्या होती है कि जो चार्ज के बारे में हमें बेसिक प्रॉपर्टीज या बेसिक जानकारी या बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट चार्ज के बारे में। तो प्रश्न ये उठता है कि फर्स्ट टाइम जो हम लोगों ने चार्ज के बारे में सोचा, यानी कि फर्स्ट टाइम ऐसे कौन से पर्सन थे जिन्होंने चार्ज के बारे में थॉट किया, यानी फर्स्ट थॉट जो चार्ज के बारे में, उसके बारे में हम लोग जानकारी थोड़ा सा ले लेते हैं। देखिए, कहते हैं कि जो प्राचीन यूनान देश है, प्राचीन यूनान देश में क्या था, एक फिलोसफर थे जिनका नाम था थेल्स। और थेल्स नाम के एक व्यक्ति ने क्या किया कि उसके समय में एक सब्सटेंस था जिसका नाम था अंबर। अब अंबर पदार्थ को, यानी आप ये समझिएगा कि एक अंबर नाम का क्या था, पदार्थ था, यानी कि एक सब्सटेंस था। अब इस अंबर नाम के पदार्थ को उन्होंने क्या किया कि ऊन में उन्होंने रब किया। जैसे ऊन में रब किया तो उन्होंने नोटिस किया कि अंबर के अंदर क्या आ गई बेटा, एक पावर आ गई। पावर का मतलब होता है, हम ये कह सकते हैं, एक शक्ति आ गई, जिसकी वजह से अंबर जो सब्सटेंस था बेटा, वो क्या कर रहा था, छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा। अट्रैक्ट करने का मतलब होता है छोटे छोटे जैसे कागज़ के टुकड़े हैं, कोई तिनका है, उसको अपनी ओर क्या करने लगा, खींचने लगा। लेकिन उनकी इस बात पर ज़्यादा दिन किसी ने डिस्कशन नहीं किया, यानी अनदेखा कर दिया गया एक प्रकार से। लेकिन 1600 ईस्वी में, यानी कि 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के एक व्यक्ति है, जिनका नाम था गिलबर्ट। क्या नाम था बेटा जिनका नाम था गिलबर्ट ने 1600 यानी कि 1600 में एक बात बताई कि केवल ओनली अंबर में ही ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती। केवल और केवल ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, केवल अंबर में ही नहीं होता है। अंबर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस दुनिया में मौजूद हैं जिनको अगर आपस में रब किया जाए तो उनके अंदर भी क्या आ जाती, पावर आ जाती है। जैसे कि उन्होंने बताया एबोनाइट एक सब्सटेंस होता है, लाख होता है, प्लास्टिक होता है, कांच होती है, और बिल्ली की सूखी खाल होती है, सिल्क का कोई रॉड है या सिल्क की कोई चीज़ है, उसको अगर हम आपस में रब करें तो उसके अंदर भी क्या होता है, एक पावर आ जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करती, छोटी छोटी चीज़ों को मेरे बच्चे अपनी ओर क्या कर लेती, अट्रैक्ट कर लेती। समय और बीतता चला गया, बहुत बीतता चला गया। इन 1750 में बेटा बहुत ध्यान समझिएगा, 1750 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि ये जो कुछ भी हो रहा है, यानी जब भी किसी बॉडी को दूसरी बॉडी में रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो जो कुछ भी हो रहा है ये केवल और केवल किसकी वजह से हो रहा है, चार्ज की वजह से। चार्ज को बेटा क्या कहते हैं, हिंदी में आवेश कहते हैं। यानी कि ये जो कुछ भी हो रहा है कि दो बॉडीज़ को आपस में रब किया जाए, रगड़ा जाए। जैसे कि एग्जाम्पल आप करना चाहें तो कर सकते हैं कि आप एक गुब्बारा लीजिए, आप गुब्बारे में क्या करिए, एयर फिलअप करिए। एयर फिलअप करने मतलब उसमें हवा भरिए और उस गुब्बारे को आप अपने सर पर ऐसे रगड़िए मतलब रब करिए। आप थोड़ी देर बाद नोटिस करेंगे जो आपके सर के बाल हैं, उस गुब्बारे में क्या करने लगेंगे, चिपकने लगेंगे। तो ये जो हो रहा है कि किस वजह से हमारे सर के जो बाल हैं वो गुब्बारे पर चिपक रहे हैं, ये केवल और केवल किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से। याद रखिए कि जब भी किसी बॉडी को एक दूसरी बॉडी से रब किया जाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये कह सकते हैं ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के आने और जाने की वजह से उस बॉडी के अंदर क्या आ जाता है, चार्ज आता है। अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, यानी किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है बेटा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, यानी जिसमें जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी है, इस बात को आप अच्छे से नोटिस करिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ठीक है, अगर वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही, कमी हो रही, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या हो रहा है, वो बॉडी हमारी क्या कर रही है, लूजिंग, तो उस बॉडी पे बेटा ध्यान रखिएगा,
उस बॉडी पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, तो उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो मैंने क्या बताया कि जब भी दो बॉडीज़ को आपस में रब किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का आना जाना होता है, यानी जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देगी यानी कमी आएगी उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉनों को लेगी उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी बॉडी अगर हमारी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब दूसरा एग्जांपल जैसे आप समझना चाहें कि जैसे आप एक कंघा लीजिए, सबके घरों में कंघा होगा, आप ऐसे बालों में रब कीजिए। आप जब रब करेंगे और रब करने के बाद थोड़ी देर में अपने हाथों पर ऐसे फेरेंगे, तो जैसे फेरेंगे तो जो आपके रोंगटे हैं, ये जो आपकी स्किन में जो हेयर्स हैं, ये स्टैंड अप पोजीशन पर आ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो फिर आपकी बॉडी में 100% कोई ना कोई चार्ज आता है। या फिर आप एक और एग्जांपल लीजिए, दो बैलून लीजिए, दो बैलून को आपस में रब कीजिए, और जैसे आप रब करेंगे देखना वो दो बैलून्स जो हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। यानी क्या करते हैं बेटा, रिपल करते हैं। तो ये सब क्या होता है, चार्ज के। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अब कोई पूछे भैया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, यानी चार्ज की डिफिनीशन क्या होती है, तो बॉडी के अंदर क्या होती है, जब हम लोग रब करते हैं तो बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, फील करती है। यानी तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, किसी वस्तु का एक प्रॉपर्टी है, यानी कि एक किसी भी मटेरियल की ये प्रॉपर्टी हो सकती है जिसकी वजह से वो बॉडी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को एक्सर्ट करती है या फिर एक्सपीरियंस करती है, मतलब अनुभव करती है या फिर महसूस करती है। यानी हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन क्या है, तो ये कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन बाय विच इट एक्सर्ट्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी किसी भी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से वो बॉडी व वस्तु क्या करती है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी हमारी किसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपनी यात्रा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और बेटा अब हम लोग देखेंगे, हेडिंग पड़ेगी अबाउट चार्ज, यानी कि हम लोग अब थोड़ी सी हल्की सी जानकारी लेंगे किसके बारे में, अबाउट चार्ज। अबाउट चार्ज मतलब हम ये कह सकते हैं आवेश के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बेटा, मेरी गुड़िया मेरे गुड्डे, किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, चार्ज के बारे में, ठीक है। तो आवेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेंगे। तो सबसे पहली जो जानकारी बेटा, जो बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए कि चार्ज जो हमारा होता है चार्ज। चार्ज मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश ये बेटा हमारा दो प्रकार का होता है, यानी चार्ज हमारा कितने टाइप का होता है, दो प्रकार का। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे सामने एक धनावेश होता है, ठीक है, कौन सा आवेश होता है, धनावेश, और दूसरा बेटा हमारे सामने क्या होता है, ऋणावेश होता है। यानी कि पहला पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। सेकंड, अगर हम लोग बात जानकारी हासिल करें चार्ज के बारे में, तो सेकंड है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं बेटा, लाइक चार्जेस, ठीक है। लाइक चार्जेस मतलब हम ये कह सकते हैं कि समान आवेश, क्या, समान आवेश। समान आवेश जो होते हैं, समान आवेश का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज रखा है इस साइड, और दूसरा भी हमारे इस साइड रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है। या फिर हम ये कह सकते हैं बेटा कि जैसे हमारे पास ये एक नेगेटिव चार्ज रखा है और दूसरा भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज रखा है, तो इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, यानी ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। यानी इनके बीच में हम ये कह सकते हैं कि रिपल्सन फोर्स अप्लाई होता है। रिपल करने का मतलब होता है एक दूसरे को, मेरे बच्चे, रिपल करने का मतलब होता है प्रतिकर्षित करना। यानी ये भी कह सकते हैं अपनी देशी भाषा में कि दोनों चार्जों के बीच में, दोनों आवेशों के बीच में एक प्रकार की दुश्मनी होती है। दुश्मनी मतलब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, बट कंडीशन ये है कि दोनों चार्ज हमारे कैसे होने चाहिए, एक समान। यानी एक पहला पॉजिटिव है, अगर इस साइड भी पॉजिटिव है, इस साइड भी पॉजिटिव है, तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा। नेगेटिव चार्ज है, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स, यानी एक दूसरे को वो रिपल करेंगे। रिपल करने मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेलेंगे, धक्का देंगे, दूर हटो। क्लियर हुई बात। तो अब लेकिन दूसरी तरफ जो हम लोग देखते हैं
कि जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो बेटा और दूसरी तरफ एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो, या फिर पहला हमारा नेगेटिव चार्ज हो दूसरा हमारा पॉजिटिव चार्ज हो, तो अब इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन लगता है, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब होता है एक दूसरे को बेटा ये क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो बड़ी ही सिंपल सी बात है कि अगर दो समान आवेश हैं, लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब ये कह सकते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, दूसरी बात, तो पहली प्रॉपर्टी या दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने से की, या हम ये कह सकते हैं कि चार्ज के बारे में हमने पहली बात तो दूसरी बात। हालांकि चार्ज की प्रॉपर्टी जो होती है बेटा हम लोग अलग से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी हम लोग अबाउट चार्ज मतलब क्या होता है, अबाउट चार्ज का मतलब होता है हम लोग आवेश के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। तीसरी बात हम लोग ये समझते हैं कि चार्ज यानी बेटा फिर मैं कह रहा हूं आवेश जो होता है इट इज डिनोटेड बाय क्यू। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। आवेश को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। कैपिटल क्यू भी और कहीं कहीं पर स्मॉल क्यू से भी हम लोग डिनोट करते हैं। चौथी बात ये समझते हैं कि जो इसका सूत्र होता है बेटा, आवेश का जो सूत्र होता है, आवेश का जो फार्मूला होता है, कि आपसे कोई कह दे कि भैया आवेश का फार्मूला बताओ, तो आवेश का फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू हो जाता है हमारे सामने IT। तो चार्ज का जो फार्मूला होता है वो Q इक्वल टू क्या हो जाता है, IT। और इसको भी याद रखिएगा। पांचवी बात हम लोग समझते हैं क्या, कि चार्ज की जो हम लोग यूनिट की बात करें, यूनिट मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, यूनिट का मतलब हम लोग सभी लोग जानते हैं हिंदी में मात्रक कहते हैं। तो चार्ज का जो यूनिट होता है यानी कि जो मात्रक होता है वो आप इसी से निकालेंगे। तो देखो मात्रक क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर निकल के आ रहा है एम्पियर, और इसी जगह पर क्या लिख रहा है, सेकंड। यानी हम ये कह सकते हैं चार्ज की यूनिट हमारे सामने क्या आ गई, एम्पियर और सेकंड। तीसरी बात, चौथी बात, पांचवी बात, और हम लोग समझते हैं छठी बात। इसी जगह पर हम समझ लें कि चार्ज का जो बड़े से बड़ा जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। कौन सा होता है बेटा, आप देखा जाए एक दूसरा जो चार्ज का यूनिट आता है वो क्या आता है, कूलम। कूलम को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। आप वो C मतलब समझिए प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, ये कैपिटल C होता है। तो मात्रक की बात की जाए, यूनिट की बात की जाए चार्ज की, तो क्या क्या यूनिट निकल के आई, एम्पियर और सेकंड। इसके बाद हम लोग दूसरा क्या देखा, कूलम। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं चार्ज के बारे में। देखो आगे क्या कहते हैं चार्ज के बारे में बेटा, आगे क्या होता है, छठी बात हम समझते हैं कि चार्ज क्या है। तो देखो चार्ज, एक चीज़ और समझिए कि चार्ज जब हमारा चार्ज, बेटा ध्यान समझना, जब चार्ज हमारा आवेश हमारा, जैसे जिस समय हमारा आवेश जो होता है रेस्ट में होता है, ध्यान समझिएगा। चार्ज अगर हमारा रेस्ट पे है, मतलब चार्ज हमारा रुका हुआ है, तो चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चार्ज हमारा जब विरामावस्था में होता है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए कि जो चार्ज हमारा बेटा, चार्ज यानी अगर चार्ज हमारा मोशन पे है, किस पे है, मोशन में, यानी चार्ज हमारा कौन सी पोजीशन पर है, गतिमान पोजीशन पर है, तो वो क्या करता है, डेवलप करता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र करते हैं। तो चार्ज हमारा जब एक्सेलरेटेड होता है, चार्ज हमारा जब रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज हमारा जब मोशन पे होता है तो मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरी बात आपको ये समझना है कि बेटा जब चार्ज हमारा एक्सेलरेट हो रहा हो, यानी त्वरित हो रहा हो, एक्सेलरेटेड पोजीशन पर होता है, तो चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये भी कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, या हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों को बेटा किसको, वैद्युत चुंबकीय तरंगों को जनरेट करता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों को जनरेट करता है, यानी EMW बेटा क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो मैंने छठी बात आप एक बार बस फिर से सुन लीजिए कि चार्ज जब हमारा रेस्ट पे होता है, यानी चार्ज हमारा रुका हुआ होता है, तो उस समय वो क्या करता है कि वैद्युत क्षेत्र डेवलप करता है। चार्ज अगर हमारा मोशन पे है तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन चार्ज हमारा अगर एक्सेलरेटेड हो रहा हो, एक्सेलरेटेड मतलब त्वरित गति कर रहा हो, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या करता है, जनरेट करता है। चार्ज अगर हमारा मोशन में तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों करता है, और चार्ज हमारा जब एक्सेलरेटेड हो रहा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी क्या करता है, जनरेट करता है, यानी कि प्रोड्यूस करता है। आगे हम लोग बढ़ते चार्ज के बारे में और हासिल करते हैं। तो हमारा जो चार्ज बेटा ध्यान समझिए, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है अदिश राशि,
स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है बेटा, अदिश राशि होती है, यानी चार्ज हमारा कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। अगर हम लोग और बात करें तो चार्ज देखिए, चार्ज के बारे में बहुत सारी बातें हमको जानकारी लेनी है, क्योंकि पूरे चैप्टर में या हम कह सकते हैं कि पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में केवल और केवल हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, चार्ज के बारे में बात करते हैं, यानी आवेश के बारे में बात करते हैं। तो हमें चार्ज के बारे में बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें जो चार्ज के बारे में हमको पता होनी चाहिए। मैं बार फिर रिपीट करता हूँ इस बात को कि चार्ज की जो प्रॉपर्टी है हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा। तो हम लोग बात करेंगे चार्ज की, यानी डायमेंशन की बात की जाए बेटा, चार्ज की डायमेंशन की बात की जाए तो चार्ज की डायमेंशन मतलब क्या होती है, इसको हम लोग कहते हैं बीमा। तो चार्ज की जो डायमेंशन होती है मेरे भाई, वो सबको पता है, Q इक्वल टू क्या होता है IT, और Q इक्वल टू IT से अगर हम लोग डायमेंशन निकालें तो चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, 80 होती है मेरे प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे हम लोगों ने ये समझा कि Q इक्वल टू क्या होता है IT, तो यहीं पर हम लोगों ने बेटा क्या निकाला कि डायमेंशन जो होती है चार्ज की वो क्या होती है, 80 होती है। क्लियर है? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पूरी बात अबाउट चार्ज यानी आवेश के बारे में। चार्ज हमारा दो टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है यानी धनावेश, और एक नेगेटिव चार्ज यानी कि एक ऋणावेश। चार्ज लाइक चार्जेस समान आवेश एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी के साथ साथ दूसरी प्रॉपर्टी में बताया गया कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी अगर विपरीत आवेश है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि चार्ज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, Q इक्वल टू IT, और यहीं से हम लोग मात्रक की बात करते हैं कि मात्रक क्या होता है हमारा, यूनिट क्या होती है, एम्पियर सेकेंड, और एक सबसे बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कह सकते हैं कूलम होता है। इसके बाद हमने देखा कि चार्ज, सबसे इंपॉर्टेंट ये है चार्ज के बारे में कि चार्ज हमारा रेस्ट पे होता है बेटा। बात ध्यान से सुनिएगा, जब चार्ज, मेरे बच्चे, मेरे गुड़िया, मेरे गुड्डा, जब भी चार्ज रेस्ट पे हो गया यानी चार्ज हमारा रुका हुआ होगा, आवेश हमारा रुका हुआ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने का मतलब होता है कि वो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। लेकिन चार्ज जब हमारा मोशन पे होता है, मोशन मतलब होता है जब चार्ज दौड़ लगा रहा हो, चार्ज दौड़ लगा रहा हो तो उस समय जो चार्ज हमारा दौड़ लगाता है यानी रनिंग पोजीशन पे होता है, ये कैसे मोशन पे होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। लेकिन जब चार्ज हमारा एक्सेलरेटेड हो रहा हो यानी चार्ज हमारा त्वरित गति कर रहा हो, जिस समय त्वरित गति करेगा तो उस समय क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड साथ वैद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी क्या करता है, जनरेट करता है। इसके बाद हमने देखा कि चार्ज हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है यानी चार्ज हमारी एक अदिश राशि है। इसके बाद हमने देखा चार्ज जो होता है इसकी डायमेंशन जो होती है वो बीमा जो क्या होती है, 80 होती है। प्यारे बच्चे अगर हम लोग और आगे बात करें तो थोड़ा इसको हमें रफ करना पड़ेगा, रफ कर लेते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं रफ करने की बात। देखो और हम लोग बात करते हैं चार्ज के बारे में। इधर भी थोड़ा कर लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो भी हो, नंबर नहीं याद है मुझे, तो अगली बात हम लोग करते हैं कि अगर हम लोग अन्य मात्रक देखें इसके, ठीक है, चार्ज के हम लोग क्या देखें, अन्य मात्रक देखें, यानी हम ये कह सकते हैं चार्ज की अदर यूनिट्स देखें। तो चार्ज की अदर्स यूनिट्स में सबसे पहला आता है सीजीएस यूनिट, ठीक है। कौन सी यूनिट, सीजीएस यूनिट, यानी कि सीजीएस पद्धति में इसकी यूनिट क्या होती है, तो सीजीएस पद्धति में बेटा इसकी यूनिट जो होती है वो ईएसयू होती है। अब प्रश्न ये उठता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएसयू। तो ईएसयू का फुल फॉर्म जो होता है बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होता है, देखिए बेटा यहीं से समझिएगा कि 1 कूलम इक्वल होता है बेटा, ध्यान समझना, 1 कूलम होता है, 1 कूलम इक्वल होता है 3 × 10⁹ ESU। क्या होता है, 1 कूलम इक्वल क्या होता है, 3 × 10⁹। यह हम ये कह सकते हैं, अब यहीं से हम लोग कह सकते हैं 1 ESU इक्वल हो जाएगा, तो 1 ESU इक्वल हो जाएगा 1/3 × 10⁹, और यहाँ पर हम लोग लिखना चाहे तो C या फिर पूरा आप लिखना चाहे तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, कूलम लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। तो सीजीएस यूनिट यानी सीजीएस पद्धति में चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ESU होती है, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगर एक और देखा जाए तो एक यूनिट और होती है EMU यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोल सकते हैं इसको। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है तो उसको हमें ये समझना है कि बेटा EMU क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है, देखो एक EMU इक्वल होता है, 10 कूलम। 10 कूलम मतलब कि कह सकते हैं कि 10 और कूलम की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं 3 × 10⁹। तो 3 × 10⁹ यहाँ पर राइट करेंगे मेरे बच्चे, तो 3 × 10⁹ और यहाँ पर ESU यानी कि 1 EMU इक्वल हम कह सकते हैं
3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर टोटल कितना हो जाएगा 10, और इसी जगह हो जाएगा ESU, यानी कि 1 EMU इक्वल 3 इंटू 10 की पावर 10 ESU, और 1 कूलम इक्वल कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU, या फिर एक ESU इक्वल टू कह सकते हैं 1/3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम कह सकते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं कि बिगेस्ट यूनिट, यानी यहाँ पर एक बेटा बात करेंगे कि बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखिए बिगेस्ट यूनिट चार्ज वैसे तो कूलम होती है, क्योंकि कूलम से बड़ा चार्ज का कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है बेटा वो हम लोग कह सकते हैं कूलम होता है। लेकिन जैसे कि केमिस्ट्री में है, तो केमिस्ट्री में बिगेस्ट यूनिट चार्ज क्या बताई गई है, फैराडे बताई गई। क्या बताई गई बेटा, फैराडे बताई गई। और ध्यान रखिए कि 1 फैराडे इक्वल होता है, ध्यान समझिएगा 1 फैराडे इक्वल होता है 96,500 कूलम, ठीक है 96,500 कूलम। और चार्ज की एक और यूनिट होती है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रैंकलिन। क्या होती है चार्ज की यूनिट, फ्रैंकलिन होती है बेटा, एक चार्ज की यूनिट क्या होती है फ्रैंकलिन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कह सकते हैं कि चार्ज का जो सब एलिमेंट्री चार्ज जो होता है, यानी हम ये कह सकते हैं मूल आवेश होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मूल आवेश यानी एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं ई से, और ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो एलिमेंट्री चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। तो ये हम लोगों ने किसके बारे में इतनी जानकारी ली है, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज यानी आवेश के बारे में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।